देते हैं। एक घात एक गुणा 3 बार करेंगे तो घात 3 कर सकते हैं, और एक गुणा अगर 4 बार करते हैं तो एक की घात 4 कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये हो गई घातों की बात। ये घात तभी आती है जब a का गुणा a से होगा, b का गुणा b से और c का गुणा c से, इस कंडीशन में होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात कर ले जाते हैं, अब आगे गुणे की बात कर देते हैं, तो लिख देते हैं बीज गणितीय और गुणा की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, एक की घात 4 हो गया, ये हो गई बात। अब देख लीजिए, मान लीजिए a का गुणा b से किया जाएगा तो क्या होगा, और 2a का गुणा 2b से किया जाएगा तो क्या होगा। अगर a का गुणा इससे और a b से किया जाएगा तो क्या होगा। अगर a b का गुणा a c से किया जाएगा तब क्या होगा। और a की घात 2 b की घात 3 गुणे a की घात 2 c की घात 2 और b की घात 2, इनका गुणा होगा, तब कौन सी कंडीशन आएगी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं आसानी से। ठीक है, कुछ नहीं है, हलवा है एकदम, बस ध्यान आपको देना है इसके बारे में, जरा ध्यान से देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए देखिए, a और b आएगा तो कुछ नहीं करना है, एक चीज आप याद रखिएगा, चाहे आप गुणे का निशान लगाइए चाहे ना लगाइए। ठीक है, तो a का गुणा a से। अब एक चीज याद रखिए, जैसे a को a से जोड़ते थे तो उसी तरीके से a को a से ही गुणा करेंगे। अगर a नहीं है तो उसको वैसे ही लिख देंगे, a का गुणा a से होता है, b का गुणा b से होता है और c का गुणा c से होता है, और घातें जुड़ जाती हैं। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, a की घात 2 है, b की घात 2 है, कोई एक दूसरे में कुछ नहीं होता है तो वैसे ही लिख दिया गया। a की घात 2 है और एक की घात 1 है, तो क्या होता है, गुणे में घातें जुड़ जाती है, जो हम लोग घातों में पढ़ा था, तो उसके बारे में देख लीजिए। तो ये हो जाएगा a की घात 3b हो गया। यहाँ देखिए a 2 है तो a की घात 2 कर लीजिए, और b और c कुछ नहीं है, सिंगल है, तो b और c लिख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a की घात b और c। अब देख लीजिए, अब देखिए क्या करना है, a भी है, b भी है और c भी है। तो पहले देखिए a से निपटते हैं। a की घात 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो अगर 2 2 जुड़ जाएगा तो घातें हो जाएंगी 4, तो a की घात 4 हो गई। ठीक है, अब देखिए b को ले लीजिए, b की घात 3 है और b की घात 2 है, तो 3 2 5 हो गया। ठीक, और c में कुछ गुणा नहीं करना है तो उसको नीचे लिख लीजिए, a और b, इसको हमें करना है गुणा। ठीक है, अब देखिए, अब b का गुणा एक बार इन दोनों से करिएगा, तो b का गुणा अगर b से होगा, देखिए इधर से लिखें चाहे इधर से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, बीजगणित में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो b का गुणा b से हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद इसका गुणा हो जाएगा a गुणे b हो गया। ठीक, अब इसका गुणा कर दिया इन दोनों से, अब इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो चाहे नीचे लिख सकते हैं और चाहे बगल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो a का गुणा b से कर दीजिए, a गुणे b हो गया, और a का गुणा a से कर दीजिए, धन का निशान लगा दीजिए, a गुणे a हो गया। तो एक बार b का गुणा इन दोनों से किया, एक बार a का गुणा इन दोनों से किया, अब जो आ रहा है उसको लिख लीजिए। तो b की घात 2 ab और a की गुणे ab और ये a की घात। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली हम बता चुके हैं कि अगर क्रम में नहीं है तो हम अल्फाबेट के हिसाब से ABC कर सकते हैं। तो a को इधर ले आइए। ठीक, a की घात 2 हो गया। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, ab इधर है तो हो जाएगा टोटल 2ab, और ये इधर ले आइए b। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, a गुणे b और गुणे a गुणे b। ठीक, तो इसको लिख सकते हो a गुणे b, ये प्लस होगा, सॉरी इनका गुणा, तो इसको लिख सकते हो a की घात 2 और ये हो गया a 2ab धन b। ठीक है, ये एक सूत्र होता है, कैसे गुणा करते हैं। चलिए मान लीजिए a माइनस बी है और गुणा कर रहे हैं हम लोग a से। ठीक है, तो a गुणे a और a b, तो a की घात 2 माइनस का a हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए a की घात ये हो गया a माइनस बी गुणे a माइनस का b। तब इसको कैसे करेंगे, देखिए ऊपर नीचे हम लोग लिख लेते हैं a माइनस बी ब्रैकेट,
अब a का b का गुणा करेंगे हम लोग इन दोनों से, तो b का ये हो गया। एक चीज देखिए, जब माइनस का गुणा माइनस से होता है तब आता है प्लस, जब माइनस गुणे प्लस होता है तब आता है माइनस। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो देखिए माइनस का b, ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, माइनस का b और गुणे a, यहाँ प्लस ही रख रहे हैं, ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिए, माइनस का b और गुणे a, और फिर इसका इससे गुणा, फिर a का गुणा a से करना है, दोनों प्लस में, ठीक है। ये होगा कंडीशन। देख लियो एक बार फिर से देखिए, b का गुणा इससे क्या इससे क्या, b माइनस माइनस गुणा हो गया, b ये गुणा हुआ, फिर a का इससे गुणा हुआ, ठीक है। a का गुणा होगा माइनस के b से, अब इसका गुणा कर लीजिए, a गुणे a कर लीजिए, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए यहाँ माइनस माइनस है, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, तो b की घात 2 हो गया, और a माइनस, ठीक है, माइनस और प्लस का गुणा होगा माइनस, तो a b हो गया, और देखिए फिर माइनस प्लस का गुणा होगा, फिर माइनस के b हो गया। यहाँ देखिए ये प्लस में ही, तो की घात 2, तो देखिए ये बताया हो दिया था मैंने कि निशान उल्टे हो जुड़ा जाता है, लेकिन जो होता है निशान हमेशा माइनस का रहता है। तो b की घात 2 2ab और a की घात 2, ठीक है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर कर लेते हैं, a को पहले लिख लें, 2ab कर दें, और ये b की घात 2 कर दें, और ये a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये एक तरीके का आपका बन जाता है सूत्र। देखिए बीजगणित में ये दो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और a माइनस b, ठीक है। ये सूत्र इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज और आप देख लीजिए, ये पूरा वीडियो में हमने जो बना रखा है, इस चीज को याद रखना पड़ेगा आपको। प्लस का जब भी गुणा होगा प्लस से तो होता है प्लस, लेकिन जब माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो होता है प्लस। और देखिए, और जब प्लस गुणे माइनस का गुणा होता है तो होता है माइनस, ठीक है। और देख लीजिए, जब माइनस का गुणा प्लस से होता है तो भी होता है माइनस। तो ये चार चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो होने वाला है इन पे बहुत चीजें डिपेंड करने वाली है, तो इसको आपको माइंड में बिठाना पड़ेगा, ठीक है। इससे हम लोगों ने दो सूत्र ये पढ़ा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये चीज पढ़ा, ठीक है। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बीजगणितीय गुणा होगा तो इन पे ही सब निर्भर करने वाला है, कहाँ घटना है कहाँ जोड़ना है। तो इस चीज को मैं बार बार बताता रहूंगा, इतनी बार बताऊंगा कि आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।